आइए फ्रेंड्स, आज जानते हैं कैसे स्कीम के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट की काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। ये स्कीम 2015 में शुरू हुई थी। ये स्कीम हमारे माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। तो आइए फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि ये अकाउंट क्या है और ये अकाउंट कैसे काम करता है। ये अकाउंट फ्रेंड्स जनरली उन पेरेंट्स के लिए है जिनकी बच्चियां हैं। तो अगर आपकी एक या दो बच्चियां हैं तो आप ये अकाउंट उनके लिए खुलवा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो इसके कंडीशंस यही हैं कि आपके बच्चे की उम्र 1 दिन से लेके 10 साल के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आपकी बच्ची 10 साल से ज़्यादा उम्र की है तो आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इसके और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि अगर आपकी 3 बच्चियां हैं तो आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। आप ये किसी 2 बच्ची का ही आप अकाउंट ये खुलवा सकते हैं। और अगर आपकी पहली 1 बच्ची है, उसके बाद अगर आपकी 1 ट्विंस हो गई, मतलब आपकी 3 बच्चियां 1 ट्विंस हैं, तो आप ये तीनों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये स्कीम फ्रेंड्स आप अपने नज़दीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, आप किसी में भी ये स्कीम खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको ये स्कीम जनरली 1 से लेकर 15 साल तक आपको पैसे इसमें जमा करने हैं और ये पैसे आपके मैच्योर होंगे 21 ईयर्स में। यानी आपको 1 से लेकर 15 साल तक इसमें जमा करना है। ये 6 साल के लिए पैसे आपके लॉक इन रहेंगे। ये आपके 21 ईयर्स में मैच्योर होंगे। इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर रिवाइज होते हैं फ्रेंड्स। ये जब स्टार्ट हुई थी स्कीम 2015 में, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 9.4% के अराउंड था। अभी करंट में 2023 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ये हर साल चेंज होती है। ये 2022 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% थी, जो इस साल 0.4% बढ़ के 8% हो गई है। आप ये अकाउंट मिनिमम 250 पर ईयर और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर स्कीम के अंदर आप जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। स्कीम के अंतर्गत आप जो भी पैसे इसमें जमा करते हैं वो आपको 80C के अंतर्गत टैक्स फ्री रहेंगे। आप इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। कोई मंथली स्कीम नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। इसमें आपको 1 ईयर के अंदर कुछ भी पैसे, मतलब मिनिमम 250 तो आपको डालने ही। अगर आप मिनिमम 250 नहीं डालते हैं तो आपका अकाउंट ये बंद हो जाएगा। आप इसमें 250 से लेकर 1.5 लाख तक आप 1 साल के अंदर इसमें डाल सकते हैं। चाहे आप वो मंथली डालें या आप मतलब 1 टाइम डालें, ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। इसमें आप टोटल जो भी जमा करते हैं वो ईयरली काउंट होता है। केस अगर आपने मंथली 1,000 जमा किए तो आपका काउंट होगा कि आपने साल में 12,000 रुपये जमा किए। जैसे आपका सेविंग अकाउंट काम करता है, ये वैसे ही काम करेगा। बस इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 8% के अराउंड मिलेगा। इसमें आपको जिस बच्चे का अकाउंट खुलवाना है उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और जो गार्जियन है, जो इसमें गार्जियन कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं या अंकल हो सकते हैं, जो भी गार्जियन बनेंगे उसके आपको आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा अकाउंट खुलाते टाइम। फ्रेंड्स, इसमें आपको बाद में बच्चे का आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। जब भी आप बच्चे का आधार कार्ड बनवा लें, आपको अकाउंट में अपडेट करवाना पड़ेगा उसको। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको टोटल कैलकुलेशंस बताऊंगा कि अगर आप इसमें ईयरली या मंथली कितना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आफ्टर मैच्योरिटी कितने अमाउंट मिलेंगे। इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। ये सब स्कीम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका पूरा डिटेल एक चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है या आप इन्वेस्टेड हैं या आगे आपका फ्यूचर प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट का, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। स्कीम कैसे काम करता है, इसमें आपको 1 से लेके 15 साल तक, 1 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक रेगुलर हर साल पैसे इसमें डालने हैं अकाउंट में।
और ये 15 से लेके 6 इयर्स तक, 15 से लेके 21 इयर्स में आपका ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। आप इसे टोटल पैसे इसमें से निकाल सकते हैं। ये 6 ईयर तक लॉक इन रहेगा। आपको 21 साल में ये मैच्योर होगा। आपको 15 साल तक पैसे डालने हैं, 6 साल आपको इसमें पैसे नहीं डालने हैं और 21वें साल आपको ये पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड, गवर्नमेंट का है कि आप बच्चियों के हायर एजुकेशंस के लिए है और बच्चियों के मैरिज के लिए है। जनरली पेरेंट्स को प्रॉब्लम आता है मैरिज में और हायर एजुकेशंस में, तो ये स्कीम उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। आइए फ्रेंड्स, इस स्कीम के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। पहले इसके हम एडवांटेज बात करेंगे। स्कीम के अंतर्गत 8% के अराउंड आपको 8 के अराउंड आपको इंटरेस्ट फिक्स है कि वो आपको मिलता है। आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखें या एफडी तक में आपको 5 से 6% किसी स्कीम में आपको नहीं मिलेगा। स्कीम में आपको अराउंड 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफर करती है, जो कि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सेविंग से कंपेयर कर लें या एफडी से कंपेयर कर लें, ये दोनों से आपको अराउंड डबल है ये स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये टैक्स फ्री है। ये ATC के अंतर्गत आप इसमें टैक्स का छूट भी ले सकते हैं, या आफ्टर मैच्योरिटी जो अमाउंट आपको मिलता है वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा। उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है। इसके अलावा अगर आप एफडी भी कराते हैं तो एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स लगता होगा, ये आप जानते होंगे अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। इसका थर्ड बेनिफिट है फ्रेंड्स, ये स्कीम डेडिकेटेड है स्पेशली बच्चियों के हायर एजुकेशंस और बच्चियों के मैरिज को लेके। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एक बार, तो आप चाह के भी बीच में उस इन्वेस्टमेंट को आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बच्चियों के फ्यूचर लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा स्कीम है। मतलब इसमें है कि आपके पैसे सेफ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसके पहले डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड्स, ये स्कीम जब स्टार्ट हुई थी यानी 2015 में, तो 2015 में गवर्नमेंट 9.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे 2020-22 के आसपास आप देखें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% हो गया था। तो फिर अभी ये 8% हो गया है। दिन में गवर्नमेंट ऐसा कोई मतलब इसमें ये नहीं बता रही है कि मिनिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफर करेगी, या हो सकता है आने वाले दिन में स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 5% भी कर सकती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इस स्कीम का डिसएडवांटेज है। इसमें स्टेबल नहीं है कि रिटर्न आपको कितना मिलेगा, हर साल वेरी करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल इसमें रिटर्न में चेंजेस करती है। इस स्कीम का जो सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, कि इस स्कीम में जब आपकी बच्ची 18 साल की हो जाती है, टोटल पावर जो है बच्चे को मिल जाता है। वो चाहे तो अपना पैसा टोटल खुद विड्रॉ कर सकती है। आपके अगर ना चाहते हुए अगर आप उसमें ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं, बच्चे को ये पावर मिल जाता है तो अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकती है। तो इस स्कीम में ये थोड़ा चेंजिंग होना चाहिए कि जो गार्जियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसे डाल रहे हैं 15 साल 18 साल से, तो मतलब ये होना चाहिए कि उनके सहमति से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये टोटल बच्चे का मर्जी है। तो 18 साल की एक टीनेज बच्चे को इतना बड़ा अमाउंट जो है, बड़े अमाउंट का मालिकाना हक देना, थोड़ा सा उसमें गार्जियन का रोल भी होना चाहिए। तो ये स्कीम का मुझे जो है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा, जिसमें चेंजिंग होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी राय है, आप इसे डिनाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसमें टोटल 5 सिनेरियो लिए हैं। अगर आप ईयरली 12,000 इन्वेस्ट करते हैं यानी मंथली 1,000 पर मंथ, और सेकंड अगर आप ईयरली 24,000 पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर आप 1,000 पर मंथ यानी 12,000 पर ईयर के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके टोटल इन्वेस्ट होंगे 1,80,000, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3,58,763, और आपका टोटल मैच्योरिटी आपको आफ्टर मैच्योरिटी मिलेंगे 5,38,763।
और सेकंड अगर आपने 24,000 पर ईयर यानी आपने 2,000 पर मंथ के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया इसमें स्कीम में आपने डाला, तो आपको आफ्टर मैच्योरिटी 3,60,000 आपके टोटल इन्वेस्ट होंगे और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7,17,526, जो कि टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,77,526। और इसका थर्ड सिनेरियो, अगर आपने 12,500 पर मंथ यानी आपने 1.5 लाख पर ईयर, ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा आप इसमें मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टोटल इन्वेस्ट होंगे 22,50,000 रुपीज़, जिस पे आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 44,84,534, जो कि टोटल हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट हुआ। ये टोटल जो है सबसे ज़्यादा इसमें अगर आप मैक्सिमम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा, ये मैक्सिमम अमाउंट होगा। इसमें एक सिनेरियो और देखते हैं कि अगर आप ईयरली 6,000 इसमें इन्वेस्ट करते हैं यानी महीने के 500 पर मंथ, तो आपके टोटल होंगे इन्वेस्ट 90,000, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,79,381, जो कि टोटल आपके हो जाएंगे 2,69,381। ये 500 पर मंथ के हिसाब से इसमें देखते हैं तो आपके ईयरली इन्वेस्ट होंगे 3,000 पर ईयर। आपके टोटल आपके इसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं 45,000 रुपीज़, जो कि आप इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 89,691 और आपको टोटल अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी मिलेगा 1,34,691। तो फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम अमाउंट है, जो कि अगर आप 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 67,34,534 रुपीज़, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि आपको इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। इसमें आपको 1.5 लाख पर ईयर का हिसाब से आप टैक्स में 80C में आप छूट ले सकते हैं और आपको जो आफ्टर मैच्योरिटी ये अमाउंट मिलेगी, इस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। जो पेरेंट्स है कि थोड़ा जिनको टैक्स जो बचाना चाहते हैं और जिनकी बच्चियां हैं वो उस हिसाब से एक गवर्नमेंट स्कीम चाहते हैं, तो उनके लिए स्कीम बढ़िया है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो आप कोई दूसरे स्कीम में भी आप, और बहुत सारे स्कीम हैं, इक्विटी स्कीम या और भी डिफरेंट जो है आप एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्कीम है फ्रेंड्स, 21 साल का स्कीम है, तो 21 साल अगर हम इक्विटी में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा अमाउंट हम जो है उसमें भी बना लेंगे। तो ये टोटल आपका डिसीज़न है कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, आपके लिए क्या बढ़िया है। आप गवर्नमेंट का सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सिक्योर चाहते हैं कि हमें रिटर्न कम चाहिए लेकिन सिक्योर चाहिए, तब आपके लिए ये प्लान बढ़िया है, आप ले सकते हैं अगर आपकी बच्चियां हैं तो। और नहीं तो उसके अलावा फिर इक्विटी स्कीम और काफ़ी हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है, गोल्ड फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर मैंने इसमें कोई पार्ट मिस कर दिया है तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपके कुछ आप इसमें जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि आगे आप लोग किस टॉपिक्स पे चाहते हैं वीडियो, उस हिसाब से मैं ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक्स को टच करूँ जो आप लोग चाहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से जो है मेरा रीच और ज़्यादा लोगों तक बढ़ेगा, इसलिए आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मंथली ही डालना है। इसमें ऐसा है कि आपको 1 साल के अंदर आप कभी भी, या तो आप 1 टाइम या आप क्वार्टरली भी डाल सकते हैं, आप वीकली भी डाल सकते हैं। ये जस्ट जैसे आपका सेविंग अकाउंट काम करता है उस तरह से ये अकाउंट आपका काम करेगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। लेकिन बस डिफरेंस यही है कि इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, 80C का छूट मिलेगा, बस यही डिफरेंस है मान के चलिए आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ये दिखाया है कि अगर 1,000 पर मंथ, ये टोटल ये है मेन कि अगर आप 12,000 पर ईयर, आपके टोटल इसमें जितना आप अकाउंट में
आपका जमा होगा उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हर महीने डालना है। आपको बस एक क्राइटेरिया इसका पूरा करना है कि ईयरली आपको कम से कम 250 रुपये अकाउंट में, साल में 250 रुपये किसी हाल में इसमें डाल देना, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। साल में मिनिमम आपको 250 डालना है अकाउंट को ज़िंदा रखने के लिए, और आगे आप इसमें जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी साल में आप 10,000 भी डाल सकते हैं, किसी साल में आप 500 भी डाल सकते हैं, किसी ईयर में आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। किसी ईयर में आपके पास ज़्यादा अगर अमाउंट आए तो आपने 1 लाख डाल दिया, कभी आपके पास नहीं है तो आपने सिर्फ 250 भी डाल के जो है ईयरली अपने अकाउंट को जो है आप जिंदा मतलब रख सकते हैं। अकाउंट आपका जीवित रहेगा अगर आप मिनिमम 250 डाल दीजिए। फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे, इसमें सेविंग की तरह आपको छूट नहीं है कि आप कभी भी पैसे अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे 21 ईयर्स के बाद ही निकल सकते हैं, या दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपकी बच्ची 18 ईयर्स की हो जाती है, उसके हायर एजुकेशंस के लिए आप 50% जो है टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट उसको आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। और सेकंड केस ये है कि अगर आपकी बेटी की मैरिज है तो आप टोटल अमाउंट जो है इसमें आपका जितना इन्वेस्ट हुआ है आप इंटरेस्ट के साथ उसको विड्रॉ कर सकते हैं बच्ची के मैरिज के लिए। लेकिन जब तक बच्ची आपकी 18 ईयर्स की नहीं होती है आप पैसे इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ जो भी कंडीशन हो। तो आपके पैसे इसमें तब तक के लिए लॉक इन रहेंगे जब तक आपकी बच्ची 18 ईयर्स के लिए नहीं होती है, या अनटिल अनलेस आपको उसकी शादी करनी है या हायर एजुकेशंस के लिए, तभी आप जो है इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशंस के लिए 50% निकालते हैं तो बाकी जो अमाउंट आपके हैं वो टोटल जो मैच्योरिटी 21 ईयर्स का पूरा होगा तब आपका जो बाकी अमाउंट है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने ट्राई किया कि मैं सारे टॉपिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई टॉपिक मुझसे मिस हो गया होगा तो आप लोग उसके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई देके आपको जो है वो क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, इन्वेस्ट करते रहें, ग्रो करते रहें, लर्निंग करते रहें। लर्निंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।